रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लता मंगेशकर जी जब गाती थी तो उनका एक एक सुर इतना सटीक कैसे होता था कि उसे तराजू पर तौला जा सके? क्यों उनके सुर कभी भी नहीं कांपते थे? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको लता जी के उस रियाज के बारे में बताऊंगा, जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपका सुर भी पत्थर की लकीर बन जाएगा। एक दोस्तों प्रॉब्लम आती है कि सबसे पहले तो आप कॉपी और पेन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आज बात होगी और जिस प्लान की बात होगी उसको आपको यहाँ पर लिखना होगा। और ये प्लान जो है वो लता जी का सीक्रेट रियाज है। बड़े कलाकार क्या रियाज करते थे, कैसे रियाज करते थे, उन सभी के बारे में, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ। जो आपको दिख रहा है कि रियाज का पहला पड़ाव क्या है, पिच परफेक्शन, स्टेबिलिटी और सुर का लोहा होने का मतलब क्या है, सुर को पक्का करना कैसे है, मीड व कर्ण स्वर की बारीकियाँ क्या है, मानसिक रियाज व एकाग्रता क्या है, वोकल हेल्थ और परहेज क्या है, आम गलतियां इसमें क्या होती हैं, दिन का हमें मास्टर प्लान क्या रखना है और डाउट एंड सोल्यूशन यहाँ पर आपका क्या है, इन सभी के ऊपर आज यहाँ पर बात होने वाली है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि वीडियो को छोड़ करके बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो को छोड़ा तो आप यहाँ पर बहुत बड़ी गलती यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूँ तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि आजकल करके जो सिंगर्स हैं, आज के जो सिंगर हैं, तो वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि थोड़ा सा भी गाते समय हमारा जो गला है वो गला थक जाता है। दूसरी यहाँ पर समस्या ये आती है कि ऊंचे सुरों पर आवाज़ हमारी फटने लगती है, हाई पिच पर हमारी आवाज़ फटने लगती है। और इसके बाद थोड़ा सा भी अगर हम गाते हैं तो वहाँ पर हमें थकान, गले को थकान महसूस होती है, गला बैठ जाता है। ये तो हमारी कॉमन समस्या है। अब हम बात करेंगे इन सॉल्यूशन के ऊपर। ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर आपको जो दिख रही हैं स्क्रीन में, इन सभी के ऊपर बात करेंगे और वो सीक्रेट से यहाँ पर पर्दा उठाने वाला हूँ। दोस्तों, एक छोटा सा निवेदन आपसे है वीडियो को शुरू करने से पहले कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये ज़रूर लिखें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं। तभी मैं ये समझूंगा कि आप संगीत के प्रति कितने सजग हैं और ये हमारा वीडियो आप कौन कौन सी जगह से, आपके किस किस जगह में ये वीडियो पहुंच रहा है और आप वहां से वीडियो को देख रहे हैं। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो वो आप बिल्कुल उसको मिस ना कर पाएँ और वीडियो तक आप बने रहें। अब चलिए शुरुआत करते हैं कि सुर का लोहा होने से क्या मतलब है। यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रही है कि सुर का लोहा होने से क्या मतलब है। इसको भी मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ दो पॉइंट में। एक पॉइंट है हमारा पिच परफेक्शन, दूसरा है स्टेबिलिटी। तो पिच परफेक्शन से मतलब है दोस्तों कि सुर का ना तो ऊंचा होना और ना ही नीचा होना, ना तो ऊंचा और ना ही नीचा, ये है हमारा पिच का परफेक्शन। जब भी आप गाना गाएं तो ना तो आपको गाना ऊंचा लगना चाहिए और ना ही आपको गाना जो है वो नीचा लगना चाहिए। अगर ऐसा आपके गाने में है, इसका मतलब कि आपकी पिच परफेक्ट है। दूसरा जो पॉइंट है वो है स्टेबिलिटी, यानी कि एक ही सुर पर बिना हिले डुले 30 सेकंड तक, एक सुर पर बिना हिले, मतलब कि आवाज़ नहीं हिलनी चाहिए, बिना हिले कम से कम 30 सेकंड तक एक सुर पर हमें काम करना है। ये होता है हमारा स्टेबिलिटी। यही होना है सुर का लोहा होने का मतलब, कि पिच हमारी परफेक्ट होनी चाहिए और जो हमारे गले में, हमारी आवाज़ में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जैसे एक शार्प शूटर का निशाना सीधे मछली की आँख पर होता है, वैसे ही लता जी का जो सुर का निशाना है वो एक केंद्र पर, केंद्र आप मान सकते हैं कि पंचम, सा और पा। संगीत में ये हमारे बेस स्वर होते हैं। संगीत में बेस स्वर क्या होता है, सा होता है और पा होता है। इन्हीं के ऊपर हमें निशाना लगाना है और इनको अगर हम पक्का कर लेंगे तो पिच भी परफेक्ट हो जाएगी, हमारी स्टेबिलिटी भी परफेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, रियाज का जो पहला पड़ाव है
वो रियाज का पहला पड़ाव है कि सा की साधना, ये रियाज का पहला पड़ाव है। सा की साधना, देखिए दोस्तों, लता जी मानती थी कि अगर सा हिल गया तो पूरी इमारत हिल जाएगी, तो सा को हमें परफेक्ट करना है। अब दोस्तों सबसे पहले कैसे करना है, सुबह उठ कर के सबसे पहले खरज, फर्स्ट आपको क्या करना है, खरज का अभ्यास करना है। खरज का प्रैक्टिस आपको करनी है, बिना किसी हरकत नहीं करनी है। उसके अलावा आपको तान नहीं लेनी है, और इसके भी अलावा आपको सुर जो है वो सीधा लगाना है। ये आपका काम है। आपको खरज का रियाज जब करना है तो ना तो हरकत लेनी है, ना तान लेना है, और सुर को सीधा लगाना है। बिना हिले हुए सुर को हिलना नहीं चाहिए, ये कोशिश करनी है। आवाज़ में वजन लाने के लिए पेट से सांस लेना है, ना कि गले से। इसके लिए भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, आगे भी मैं कोई वीडियो ला दूंगा, लेकिन आपने अगर नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें। अब देखिए दोस्तों, सुर को पक्का करने का गुप्त तरीका, अभी इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट हमारा है, इसका मतलब होता है कि सुर को पकड़ना बहुत आसान है, उसे टिकाए रखना मुश्किल होता है। टिकाना हमें सीखना है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सुर तो आप पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये सा है, ये पा है, ये गा है, ये माँ है, ये तीव्र माँ है, लेकिन उसको टिकाए रखना, अपने गले के ऊपर लगाना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो कैसे हमें इसका अभ्यास करना है? सबसे पहले एक सुर को चुने, मान लीजिए कि आपने पा को चुन लिया। इसके बाद उसे कम से कम 20 से 30 सेकंड तक एक ही वॉल्यूम में रखें। 20 से 30 सेकंड तक वॉल्यूम जो है वो सेम रहनी चाहिए, 20 से 30 सेकंड तक। इसको हिलाना मतलब ना तो तेज़ करना ना धीरे करना। आप जिस सुर पर, जिस वॉल्यूम पर रुके हैं, उसी लाइन में आपको सीधा 20 से 30 सेकंड तक जाना है। आप मान लीजिए कि एक सीधी रॉड होती है, जैसे कि अभी हमने ये सीधी पाइप बनाई, सीधी रॉड बनाया हमने, और अब आपका सुर भी एक सटीक लाइन में जाना चाहिए सीधा 20 से 30 सेकंड तक। ये आपको काम करना है। ये तरीका होता है हमारे सुर को पक्का करने का। बेस्ट तरीका होता है, हमें हर स्वर के ऊपर जाना है और हर स्वर के ऊपर यही काम करना है। खरज का पहले रियाज करना है, खरज का रियाज करने के बाद हर सुर के ऊपर हमें ये काम करना है। ये हमारे पिच को, हमारे स्वर को परफेक्ट करेगा। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है कि मीड और कर्ण स्वर की बारीकियाँ। मीड और कर्ण स्वर की बारीकियाँ क्या हैं? लता जी की जो आवाज़ में जो लोहा था, मतलब कि उसमें लचक थी उनकी आवाज़ में, और उस लचक के पीछे जो अभी हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई, ये बहुत बड़ा रीज़न है, और यही अभ्यास है जिस वजह से उनके गले में ये वैरायटी थी, ये क्वालिटी थी। एक सुर से दूसरे सुर पर जाते समय गैप ना खाली रहे। मीड का मतलब है कि अगर हम एक स्वर से दूसरे स्वर के ऊपर जा रहे हैं तो सा से रे के बीच में गैप नहीं दिखना चाहिए। सा से हम सीधे जाएंगे रे में, रे से जाएंगे गा में। अभी मैं इसको आपको गा करके भी दिखाता हूँ। और गा से माँ में जाएंगे तो मीड आप कितने स्वर का ले सकते हैं? मिनिमम 2 स्वर का, 3 स्वर का, 4 स्वर का, 5 स्वर का, जितना भी आप ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप 2 स्वर का आपको मीड रखना होता है, तभी वो मीड होता है, वरना तो 1 स्वर हो जाएगा। तो इस तरीके से हल्के से सुर को छू करके वापस आना। अब कर्ण स्वर क्या है? कर्ण स्वर का मतलब है किसी स्वर को छू करके, जैसे कि आपने सा और यहाँ पर रे का हमने कर्ण दे दिया, रे हमने लिया, यहाँ पर गा का कर्ण दे दिया, हमने गा गाया, रे हमने पहले गाया और गा को हम तुरंत छू करके वापस आ गए। या फिर हमने माँ गाया और यहाँ पर हल्का सा पा छू करके हम वापस आ गए। ये होता है कर्ण स्वर। कर्ण स्वर ऐसा मुख्य स्वर के ऊपर लिखा जाता है। अगर आप थ्योरी में जाएंगे तो मुख्य स्वर के ऊपर कर्ण स्वर को लिखा जाता है। अब सा से सीधा पा पर जाएं, लेकिन मक्खन की तरह फिसलते हुए हमें पा में जाना है। जैसे कि हम सा से पा में जाएंगे तो हमें बिना गैप, यहाँ पर गैप नहीं दिखना चाहिए और हम सीधे पा में पहुँचेंगे। अभी मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि आप यहाँ पर हारमोनियम में सा और पा लगा रहे हैं, तो आप सा पा लगाइए। अब जो हम यहाँ पर अब सा और मान लीजिए कि हमने 3 स्वर का हमने ले लिया,
तीन स्वर का जब हम ले लेते हैं तो तीन स्वर का अब उसके बाद हम किस तरीके से यहाँ पर देखिए लगाएंगे। पहले तो आपको यहाँ पर अलंकार को मैं बोल करके दिखाता हूँ। एक अलंकार ही ले लीजिए। सा रे गा रे गा मा पा धा नी धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। अब तीन स्वर का गमक मान लीजिए कि हम यहाँ पर ले रहे हैं, मीड ले रहे हैं, जैसे कि सारे गा ये तरीका है आपके प्रैक्टिस करने का। जब आप मीड सुनेंगे तो आपको इस तरीके से सुनाई नहीं देगी। ये आपके प्रैक्टिस करने का तरीका है। मीड में हम एक स्वर हमारा स्टार्टिंग में समझ में आएगा और एक आखिरी का समझ में आएगा। जैसे कि हम जो भी टुकड़े लेंगे और हम वहाँ पर फिसलते हुए जाएंगे, समझ में हमें नहीं आएगा। जैसे कि सागा और रेमा हमने किया, गापा हमने लिया, हम देखिए हम माँ से लेकर के सीधे हम धा में जा रहे हैं, फिसलते हुए पा लग रहा है लेकिन हल्का सा हम छू करके आगे चले जा रहे हैं। इस तरीके से हम दोस्तों यहाँ पर मीड का अभ्यास करते हैं। और इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है मानसिक रियाज और एकाग्रता। मानसिक रियाज और एकाग्रता के ऊपर अगर मैं आऊँ तो लता जी की बात अगर मैं करूँ तो लता जी और बड़े बड़े जो सिंगर्स थे वो गाने से पहले गाने को मन में सैकड़ों बार गाते थे। मन में गाना, मेन रिकॉर्डिंग से पहले उस गाने को मन में गाना और कम से कम मन में 100 बार गाना। रिकॉर्डिंग से पहले, प्रैक्टिस के पहले, मंच में गाने से पहले मन में 100 बार गाना। इसका मतलब ये है कि अगर आपके दिमाग में सुर पक्का नहीं है तो गले से भी पक्का नहीं निकलेगा। आप जितना उसको गाएंगे तो आपके मन में उस गाने के भाव और उस गाने के सुर आपके मन में गूंजेंगे। और आपके मन में अगर सुर है, दिमाग में सुर की समझ है, तो सुर आपका पक्का लगेगा। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे एक इंजीनियर बिल्डिंग बनाने से पहले उसका नक्शा पक्का करता है, वैसे ही आप गाने के नक्शे को दिल में बनाएं, दिमाग में बनाएं, उसके बाद आप प्रेजेंट करेंगे तो वो आपका परफेक्ट होगा। तो ये तरीका है मानसिक रियाज और एकाग्रता का। इस तरीके से हमें अभ्यास को करना है। अगला पॉइंट है वोकल हेल्थ और परहेज। यहाँ पर वोकल हेल्थ और परहेज से मतलब ये है कि बड़े बड़े कलाकार, चाहे आप लता जी को ले लीजिए या फिर कोई भी कलाकार, वो अपने गले का बहुत ध्यान रखते थे। क्या नहीं करना यहाँ पर? पानी ठंडा नहीं पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है बिल्कुल भी। दूसरा, मुलेठी और शहद का नियमित सेवन करना। मुलेठी और शहद इसका सेवन करना है। और इसके अलावा जो है मिर्च मसाले से परहेज, ताकि एसिडिटी ना बने, और एसिडिटी अगर नहीं बनेगी तो वोकल कॉर्ड्स आपके अच्छे रहेंगे। तो एसिडिटी को हमें यहाँ पर गो आउट करना है। उसके लिए हमें जो है तो तेल, मसाले, इन सारी चीज़ों से परहेज करना होगा। अगला जो है कुछ आम गलतियाँ हैं जो कि हमेशा ज़्यादातर लोग करते हैं। आम गलती क्या है दोस्तों? आम गलती ये है कि सीधे कठिन गाने या फिर तान शुरू कर देना। कठिन गाना या फिर तान स्टार्टिंग में अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि हम गलत कर रहे हैं। बिना तानपुरे के रियाज करना, तानपुरे के बिना रियाज करना, ये भी बहुत बड़ी गलती है। तीसरा, अपनी लिमिट से ज़्यादा ऊंचा गाने की कोशिश करना। आपकी रेंज जो भी है उससे आप ज़्यादा हाई करने की अगर कोशिश करेंगे तो ये भी आपके लिए गलत है। हमेशा तानपुरे की मदद लें, बेस पर ध्यान देना है। जैसे कि तानपुरे पर सा और पा चल रहा होता है
तो इसी बेस सुर के ऊपर ध्यान देना है और इस बेस सुर से हमें रे गा मा पा धा नी जितने भी स्वर हैं इन सभी स्वर के ऊपर हमें काम करना है। तो हमें क्या करना है, बेस स्वर के ऊपर काम करना है और तानपुरे के साथ हमेशा अभ्यास को करना है। अब दोस्तों दिन का मास्टर प्लान आपको कैसे रखना है इसके ऊपर बात कर लेता हूँ अगर मैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि पहले दिन से लेकर के आप 10वें दिन तक आपको क्या करना है कि 30 मिनट सिर्फ सा और पा की स्थिरता का रियाज करें। सा पा 30 मिनट तक। अगर आप बिगिनर हैं अभी तब की मैं बात कर रहा हूँ कि 1 से 10 दिन तक सा पा का अभ्यास करें। उसके बाद अगर आप अलंकार का अभ्यास कर सकते हैं तो बेझिझक करिए, ज़रूर करिए। इसके बाद 11वें से आप 20 दिन तक अगर आप बिगिनर हैं तो अलंकार का अभ्यास करें, लेकिन धीमे लय में आपको अलंकार का अभ्यास करना है। एक सुर को दबा कर रखें और हारमोनियम में अगर हैं या फिर आप तानपुरे में कर सकते हैं तो बेस्ट है। इसके बाद 21 से 30 दिन जो है 21 से 30 दिन, तो 21 से 30 दिन में कठिन मीड और भारी गमक का अभ्यास करना। कठिन मीड और गमक का आप यहाँ पर अभ्यास शुरू करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आप यहाँ पर अभ्यास शुरू कर सकते हैं। अब जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके कुछ डाउट्स रहते हैं, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ अगर। तो डाउट कुछ ये रहता है कि क्या मेरी आवाज़ पतली है तो मैं पक्का गा सकता हूँ? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल हाँ, गा सकते हैं। लता जी की भी आवाज़ बिल्कुल पतली थी और ये काम होता है, ये आधार है आपके रियाज का। आप जितना रियाज करेंगे आप उस हिसाब से अपनी आवाज़ को बनाएंगे। तो जितना आप अभ्यास करेंगे आपका होल्डिंग पावर बढ़ेगा और आपकी जो वोकल है वो इम्प्रूव होगी। तो इसलिए ये आपको इस चीज़ से निश्चिंत हो जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये होता है कि कितने घंटे का अभ्यास आपको करना है, कितने घंटे का। तो यहाँ पर घंटे मायने नहीं रखते, आप कितनी एकाग्रता से सुर लगा रहे हैं वो मायने रखता है। मेन है फोकस, आप कितनी एकाग्रता से सुर लगाते हैं वो ज़रूरी है। अगर आप एकाग्र होकर के कंसंट्रेट होकर के आप अभ्यास करते हैं तो आप अगर 3 से 4 घंटे भी रियाज करते हैं वो भी बहुत रियाज होता है। दूसरा दोस्तों, जो लता जी का लोहा और उनकी मेहनत और सा की साधना, तो उनका जो गला था, जो सुर था, वो लोहा उनकी मेहनत और सा की साधना से बना, रियाज से बना। अगर आप भी अपने सुर को पत्थर की लकीर बनाना चाहते हैं तो आज ही स्टेबिलिटी के ऊपर काम शुरू करें। एक सुर के ऊपर काम करें, सुर को हिलने ना दें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो अभी हमें कमेंट में तुरंत लिखें फॉलो। अगर आप फॉलो नहीं लिखेंगे इसका मतलब आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं सही तरीके से, आप इस चीज़ को समझ में नहीं आया है और आप इस चीज़ को अप्लाई करने वाले नहीं हैं। अगर अप्लाई करने वाले हैं तो कमेंट में तुरंत हमें फॉलो लिख करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई प्रश्न हैं जिनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप हमें कमेंट में लिखिए और वहाँ पर ये भी लिखिए कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए। इसके बाद आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, गुनगुनाते रहिए, गाते रहिए।